अस्सलामुअलैकुम। चलिए आज हम लोग फिर मसनवी, इससे पहले कौन हम लोग मसनवी पढ़े थे, दारुल खिलाफत में ज़ैनुल मुल्क के पहुँचना ना बकावली का। अब इसके बाद वाला हम लोग मसनवी देखेंगे जज्बे इश्क। उसके लिखने वाले कौन है? गुलाम हमदानी मसहफ़ी। तो देखिए उसके बारे में पहले आप सुन लीजिए, जो बताएंगे वही याद रखिएगा, बाकी सब आपको याद नहीं रखना। इसलिए तो हम लोग सिलेबस के मुताबिक बहुत सारा डिटेल्स है, तो हम लोग सबका याद रखेंगे तब तो लिखेंगे का है, तो जो बताएंगे वही आपके लिए खास होगा। तो देखिए सबसे पहले गुलाम हमदानी मसहफ़ी, असल नाम गुलाम हमदानी और मसहफ़ी तखल्लुस रखते थे। आपको हर में यही मिल रहा है कि सुहेल अजमाबादी तखल्लुस क्या रखते थे? सुहेल। शबनम कवाली क्या तखल्लुस रखते थे? शबनम। तो ये आपको इस तरह से याद होना चाहिए। मसहफ़ी की पैदाइश 1748 ईस्वी में, 1748 ईस्वी में अमरोहा यूपी में हुई। देखिए इससे पहले वाले का पैदाइश कितना हुआ था? 1748 ये है ना इनका पैदाइश। ये कहाँ है? अमरोहा। अमरोहा भी कहाँ है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। इससे पहले वाला का पैदाइश कितना में हुआ था? 1811। इनका कितना में हुआ है? 1700। अब इनसे ज्यादा वाला का किसका था? 1783 था ना, भूल गए आप लोग? किसका था? शौक लखनवी का। तो हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यानी इससे भी अभी कम, एक कम हो गया ना, और इससे कम जाएंगे तो पूरा कौन है? याद है? 500 400 याद है ना? उससे अब इससे 1700 18 1900 के बीच में बस यही लोग, 2 लोग है 3 लोग हैं। अब इसके बाद आप लोग को नहीं मिलेगा। ठीक, अब हम लोग देखते हैं। उनके वालिद अकबरपुर के रहने वाले थे। वालिद कहाँ के रहने वाले थे? अकबरपुर के रहने वाले थे, जो अमरोहिया के मजाफत में एक कस्बा है। अब यहाँ से उनके बारे में देखिए, उनकी शेर गोई का जौक भी इसी ज़माने से था। इसी ज़माने में वह बाज शेरी महफिलों में भी जाते थे। माने उनको शेर व शायरी से बहुत दिलचस्पी थे। और उसके बाद से यहाँ से आपको देख लेना है। फिर उन्होंने मुसाफ़ी जो थे, मुसाफ़ी के बारे में आम ख्याल यह है कि वह उर्दू फारसी के अलावा अरबी पर भी अबूर रखते थे। यानी उर्दू फारसी तो देखते ही थे, उसके अलावा अरबी भी उनकी जानकारी था, ये भी ध्यान रखना है। फारसी और उर्दू के 8 दीवाने उनकी यादगार हैं। कितने दीवाने हैं? 8 दीवाने याद है। और यहाँ से एक सवाल आपको छूट जा रहा है, यहाँ भी ध्यान रखिएगा। मुसाफ़ी भी एक कादिरुल अब्बुल शायर की हैसियत से मशहूर हो चुके थे। इसीलिए मुसाफ़ी और जुर्रात के दरमियान अनीस व दबीर की तरह अक्सर रकाबियत रहती थी। अगर इनके शायरी पर लिखना है तो ये आप आराम से लिख सकती हैं कि मुसाफ़ी भी एक कादिरुल अब्बुल कलाम। ठीक ना, ध्यान रखना है। उसके बाद 8 दीवान। और उसके बाद यहाँ से ध्यान रखिए कि मसनवी, कई मसनवियाँ भी उनकी यादगारें हैं। मुसाफ़ी के शागिर्दों की तादाद भी अच्छी खासी थी, यानी उनके शागिर्द भी थे। शागिर्द मतलब स्टूडेंट। कई तो बड़े नामवर शागिर्द हुए, मसलन मीर जमीर। देखिए उनका शागिर्द खास है, तो आपको याद रखना है। मीर जमीर, मीर खलीक, आतिश लखनवी और असीर वगैरह। मुसाफ़ी के कलाम में मुल्की खुसूसियात और मकामी रंग के अलावा वह हब वतन का जज्बा खास तौर पर नुमाया है। उसके बाद देखिए उनका मशहूर मसनविया जो आपको याद रखना है, ध्यान रखिए। उनमें मसनविया बहरुल मुहब्बत, ये सबसे इनका मशहूर मसनवी है। ठीक लगा लेना है, पूछता है आप लोगों के, ये बार बार पूछता है। मसनवी बहरुल मुहब्बत किसका लिखा हुआ मसनवी है? तो क्या होगा? गुलाम हमदानी। दूसरी मसनविया मसलन सर्दी तफल, हिजाम, अजवाइन, गरीब खाना, मुसाफ़ी मोदी खाना और खटमल नामा वगैरह खास तौर पे काबिल जिक्र है। और 1824 में इनका क्या हुआ? इंतकाल हो गया। तो ये अच्छी तरह से इनके बारे में हम लोग देख लिए। अब चलिए हम लोग चलते हैं जज्बे इश्क की तरफ आए, और देखिए किस तरह से इश्क का जज्बा होता है। जज्बे इश्क यानी इश्क का जज्बा देखिए किस तरह से चढ़ा है इश्क, हम लोग देख लेते हैं। आप समझिए पहले इसको। खाक दहली में एक जवान हसीन, साहबे वज़ा साहबे तमकीन, था शिकार खुद नगकारी इश्क, दिल में रखता था बेकरारी इश्क। रात दिन अश्क जारी रहते थे उसकी, चश्मों से चश्मे उबलते थे। दिल में रखता था बस के पिन्हा दर्द, गुल सुर्ख उसका हो गया था जर्द। गर्चे था जौहरी वह पाक नजाद, इश्क था उसमें जौहर फौलाद। देखिए एक ये नौजवान है जो दिल्ली का रहने वाला है। ठीक, ये जो है अपनी जन, यानी देखिए ये अपने बीवी से इतनी मोहब्बत करता है,
अपनी ही जो बीवी है कि उसके चक्कर में कहिए कि उसके हेती में कहिए कि हदकारी यानी इश्क के चक्कर में उसके आंसू बहने लगते, अश्क जारी हो जाता है, चश्मे से चश्मे उबलते हैं, जैसे कि तालाब यानी अब करने आदमी अब बच्चों में पढ़ाते क्या कहते हैं कि ज़्यादा मत रो नहीं तो ये लोग घर डूब जाएगा, यानी रोने से क्या होगा, घर डूब जाएगा ना। तो यही कर चश्मे से दिल में रखता था बस एक पिनाह दर्द, मैंने अपने सिर्फ अपने बीवी का ख्याल रखता था, गुल सुर्ख यानी लाल से उसको आंख में आंसू आते थे, पीला हो गया था, गर्चे था जौहरी पाक नजाद, इश्क में था उसमें जौहरी फौलाद, आशिक जाद अपनी जन पर था, जन या देखिए कहा बुलबुले उसकी खांगनी चमन पर था। ये कह रहे हैं कि अपने बीवी के बारे में कि बीवी मेरी इतनी खूबसूरत है कि ये बीवी पर ही मरते थे, ये दिल्ली के रहने वाले थे, उसके ही आसपास भटकते और उसके ही इश्क मोहब्बत के चक्कर में आंसू बहाते, दर्द करते, गम खाते। ये उसके बारे में आगे देखिए, ना वह जन थी रकम जवाहिर की, क्या करूं वस्फ हुस्न जेवर की, रंग कुंदन सा जो दमकता था, जिसमें जोबन पड़ा छलकता था। ये बता रहे हैं कि मेरी बीवी ऐसी थी कि उसका जो बनावट था वो इतनी हसीन थी, इतनी कुंदन जैसी थी, इतनी चमकती थी, इतनी छलकती थी कि क्या बताया जाए। आगे देखिए, दी थी नाजगी ने उसको बहार, जिससे हर अजू उसका था गुलजार, अजू मतलब हिस्सा जिस्म का बताया जा रहा है, हर एक हिस्सा उसका बहुत ही खूबसूरत था। देख काफिर की सूखी रफ्तार, दंग रहते थे मर्दम बाजार, कह रहे कि जब ये बाजार जाती तो काफिर भी देखकर दंग रह जाते, सूखी नजाकत इसकी यानी देख हुआ उसके गौहर दंदान था बहुत अपने काम में हैरान, घर से बाजार तक अगर जाता तो 2 कदम चलकर वह वहीं फिर आता। देखिए कह रहे हैं कि मुझसे इतनी मोहब्बत थी उससे, वह इतनी खूबसूरत थी, उसको दूसरे लोग देखते तो इस तरह से तकते कि जैसे कि बस अब इसको अगर हम कहीं बाजार ले जाएं या कहीं हम बाजार जाएं तो खुद इसके मोहब्बत और इश्क के चक्कर में इतनी खूबसूरत है कि हम बाजार भी जा रहे हैं तो फिर वापस आ जा रहे हैं बार बार अपने बीवी के पास, ये इसमें बताना चाह रहे हैं। आगे देखिए, इसके बिन देखे रह ना सकता था, रात दिन उसके मुंह को तकता था, दिल ना लगता था जबकि और कहीं किबला करता था तो उसे सन के तय। ये कितना बढ़िया बात ये कहा जा रहा है। कह रहे हैं कि देखिए मैं रात दिन उसी को तकता था, दिल ना लगता था जब उसे ना देखूं, किबला करता था उसी को सन में यानी महबूब को अपने, ये कह रहे हैं ये और जिससे मोहब्बत करते हैं। और गाह पांव पे सर को रखता था, गाह चटपट बुलाए ही लेता था, कह रहे हैं कि उसके कभी पांव पर कभी गोद में बैठकर यानी इस तरह से मैं उससे मोहब्बत करता था। मोहब्बत का इजहार जो कभी कभी इंसानों में हो जाती है एक इंसान से, वही इसमें बताते रहे। इश्क की तबाह में मिदारा थी, गाली क्या धूले भी गवारा थी, कह रहे हैं कि अगर मैं जब उसके इश्क में पड़ता, उसके साथ रहता, अगर कोई गाली वगैरह जो भी कुछ देता, हमको सुनाई हो गई नहीं देता, इतना अपने डूब जाता अपने बीवी में। गाह ना खुश तो गाह खुश होती, गाह हंसती तो गाह फिर रोती, कह रहे हैं कभी कभी गाह यानी उसी के बारे में बता रहे हैं कि कभी कभी वो खुशी में हो जाती, कभी कभी ना खुश भी हो जाती, अगर वो रोती तो हम भी रोते, अगर वो खुश होती तो हम भी खुश होते, ये कहना चाह रहे हैं। दिन ब दिन चाह बढ़ती जाती, मर्ग देख उनको मुस्कुराती थी, कह रहे हैं कि दिन ब दिन और उससे चाहत बढ़ती ही जाती थी। देखिए तो ये अच्छी बात है, बीवी से ही है तो अच्छी बात है। ऐशो इशरत में पाके उनके तई, क्या दिनों पे चश्म बदने मकी, जौजे जौहरी थी नर्म खराम, पनाह लेती थी इससे नरमी वाम, हाल अपना सबों को दिखलाकर बिस्तरे इश्क पे गिर पड़ी जाकर, चश्म बीमार उसकी होकर नजाद, बन गई अश्क नरगिस बीमार। नरगिस मतलब फूल जैसी, नरगिस का माना होता है। देखिए कह रहे हैं कि ये सबको अपना नजाकत दिखाकर, सबको अपना हुस्न इश्क के मोहब्बत दिखाकर, चश्म मतलब आँख का नज़र दिखाकर ये कहा कि खुद जाई और पनाह लेती, और एक दिन ऐसा हुआ कि यह बीमार खुद पड़ गई। इसकी माँ, बहनें और हमसाई देखकर उसको सख्त घबराई, कोई बोली उसको दर्दे जिगर यानी जिगर का दर्द है, कोई बोली उसे लगी है नजर, कोई बोल रहा है कि उसको जिगर का दर्द है, कोई बोल रहा है उसको लगी है नजर। बाद एक चंद वह जन बीमार, इसी हालत में मर गई एक बार। नहीं यानी उनकी बीवी जिससे इश्क कर रहा है वो बेचारी सबको दिखा के अपना हुस्न इश्क का तमाशा इस तरह से की कि एक दिन वो बीमार पड़ी और
कोई कह रहा है कि नजर लगा है, कोई कह रहा है कि दिल का जिगर का है। ये इस तरह से आप लोग को समझ में आ गया होगा, हमको नहीं लगता है कि समझ में नहीं आ गया है ना, आ गया ना अच्छी तरह से। तो खुलासा लिखने को आएगा तो लिख लीजिएगा ना। चलिए तो आप लोग सवाल भी देख लेते हैं ना अच्छी तरह से, तब आप लोग को समझ में आएगा। चलिए पहला सवाल देखिए, मुसाफी का पूरा नाम क्या है, तो बता दिए, लिखा जाएगा क्या नाम है पूरा? गुलाम हमदानी। मुसाफी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो लिख भी दिया है 1700, कहाँ? अमरोहा यूपी में। मुसाफी की जेर निसाब मसनवी का उन्वान क्या है? जज्बा इश्क। देख रहे हैं इश्क का किस तरह से जज्बा है, इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया, ये इश्क का जज्बा है। आगे देखिए, मुख्तसर सवालात में मुसाफी की इब्तदाई जिंदगी का मुख्तसर जायजा लीजिए, तो आप लिख दीजिएगा मुख्तसर जायजा क्या है इनके बारे में। देखिए शुरू में भी बताए थे कि इब्तदाई माने उनका शेर व शायरी किस तरह से करते थे, उनका इब्तदाई पैदाइश में डाल दीजिएगा, अमरोहा डाल दीजिएगा, उनके वालिद अकबरपुर के रहने वाले थे। ये सब बातें आपको पहले भी बता चुके हैं, तो ये सब बातें इसमें आप अच्छी तरह से डाल दीजिएगा, और डाल के लगेगा तो सुधार देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए मुख्तसर जिंदगी के बारे में, नहीं जो भी जिंदगी के बारे में किए उसको आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए मुसाफी सिंफ मसनवी पर 5 जुमले लिखे, बताए हैं पिछली वीडियो में, बताया ना। मसनवी अरबी लफ्ज है, फारसी के देन है, बहुत सारा है, अब नहीं बताएंगे, देख कर लिख के लाना है, अब बार बार नहीं। मुसाफी की शेरी तख्लीकात को लिखे, हाँ तो मुसाफी के शेरी तख्लीकात देखिए, अभी आपको बताएं कि मुसाफी जो थे शेर व शायरी में इस तरह से करते थे कि उनको कादिरुल अबुल कलाम से उन्होंने शायरी की हैसियत से मशहूर हुए, और वहाँ से भी देखकर ये देखिए जो यहाँ लगाए हैं, इसको आपको यहाँ से लिख लेना है। ये जो बताया गया है कि मुसाफी भी एक कादिरुल अबुल कलाम शायर की हैसियत से मशहूर हो चुके थे, इसलिए मुसाफी और जुर्रात के दरमियान अनीस व दबीर की तरह अक्सर रकाबत रहती थी। यानी इनका शायरी शेरगोई का भी जोक इसी जमाने से था, यानी शेर व शायरी को क्या कहना, ये जज्बे इश्क किस तरह से लिख दिए, और इनका शौक कब से था, इसी जमाने से। यानी जब कभी ये कितना की बात है 1748, तो 16वीं सदी के यानी बात था कि जब इन्होंने शेर व शायरी का, और बाद महफिलों में भी शेर व शायरी करने जाते थे। तो शेरी तख्लीकात पे आप लोग लिख लीजिएगा आराम से, ठीक ना, किस तरह से कहाँ जाते थे। लखनऊ गए हैं, देख लेना है, देख कर लिख कर लाना है। आगे चलते हैं हम लोग, सवाल है कोई, हो गया ना, तो सब अच्छी तरह से बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर भी सवाल जवाब ना बने तो आप कमेंट में बताइए, जहाँ गलती हो वहाँ भी बताइए ताकि सुधार किया जाएगा, और नहीं भी समझ में आएगा वहाँ भी बताइए, फिर से वीडियो बनाई जाएगी, फिर से दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अस्सलाम वालेकुम।